अयोध्या में रामलला आ रहे हैं। राम कथा हर जगह हो रही है। आज से हम आपको सुनाएंगे राम मंदिर की कहानी। साल 1535 से लेकर 2024 तक की यात्रा और कई अनसुने किस्से इस सीरीज में हम जानेंगे। शुरुआत समय यात्रा से करते हैं। बड़े ही आसान शब्दों में अब तक का यानी मंदिर बनने तक का घटनाक्रम आपको समझाते हैं। इस घटनाक्रम के तथ्य हमने हेमंत शर्मा की लिखी किताब युद्ध में अयोध्या से लिए हैं। साल 1528 ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद कर दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। साल 1528 से लेकर 1731 इस दौरान इस जगह पर कब्जे को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच करीब 64 बार लड़ाई हुई और कई लोगों की जान गई। साल 1822 इस साल पहली बार मामला कोर्ट में पहुंचा। फैजाबाद कोर्ट के एक मुलाजिम ने सरकार को रिपोर्ट भेजकर ये बात बताई कि बाबर ने राम मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण करवाया। साल 1855 ये वो साल था जब हनुमान गढ़ी पर बैरागियों और मुसलमानों के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद अंग्रेज सरकार को एक रिपोर्ट भेजकर यह बताया गया कि इस जगह को लेकर हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय में अक्सर विवाद होता है। इस रिपोर्ट के बाद से साल 1859 में अंग्रेज सरकार ने इस विवादित जगह की घेराबंदी कर दी। अंदर का हिस्सा मुसलमानों के नमाज के लिए और बाहर का हिस्सा हिंदुओं की पूजा के लिए तय किया गया। 15 जनवरी 1885 ये वो साल था जब पहली बार मंदिर बनाने की मांग अदालत पहुंची। महंत रघुवर दास ने पहला केस फाइल किया। उन्होंने राम चबूतरा पर एक मंडप बनाने की मांग की। इसी साल कांग्रेस की स्थापना भी हुई। 24 फरवरी 1885 फैजाबाद जिला कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनाने से झगड़े हो सकते हैं। 17 मार्च 1886 फैजाबाद में कैमियर साहब की अदालत ने यह माना कि मस्जिद हिंदुओं के पवित्र स्थल पर बनाया गया है, लेकिन अब देर हो चुकी है। 356 साल पुरानी गलती को सुधारना ठीक नहीं होगा, इससे हालात बेकाबू हो जाएंगे, इसलिए यथास्थिति को बनाए रखा जाए। मार्च 1934 इस साल फैजाबाद के शाहजहांपुर में गौ हत्या के विरोध में दंगे हुए। नाराज हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद की दीवार को नुकसान पहुंचाया। गुंबदों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद से सरकार ने उसकी मरम्मत करवाई और मामले में जांच के आदेश दिए। 22 से 23 दिसंबर 1949 मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई। आरोप यह भी लगाया गया कि हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने यह काम किया है। दोनों तरफ से केस फाइल की गई। सरकार ने उस इलाके को विवादित घोषित कर दिया, लेकिन वहां पूजा पाठ जारी रहा। साल 1950 हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद और दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास ने फैजाबाद जिला अदालत में मुकदमा दायर कर जन्म स्थान पर स्वामित्व का दावा किया, जिस पर सिविल जज ने भीतरी हिस्से को बंद रखकर पूजा पाठ की इजाजत देते हुए मूर्तियों को न हटाने का आदेश दिया। 26 अप्रैल 1955 हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश पर मुहर लगाई। फिर आया साल 1959। निर्मोही अखाड़े ने एक और याचिका लगाई और जन्म स्थान पर स्वामित्व की मांग की। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि मस्जिद के ताले को खोल दिया जाए और हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाजत मिले। इस निर्णय के 40 मिनट के अंदर ही मस्जिद के ताले खोल दिए गए। मुस्लिम नेताओं ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की अपील की। जून 1989 मंदिर के मुद्दे को पहली बार भाजपा ने अपने एजेंडा में शामिल किया। हिमाचल के पालमपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया गया। प्रस्ताव पारित करते हुए भाजपा ने यह कहा कि यह आस्था का सवाल है। 1 अप्रैल 1989 विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद बुलाकर 30 सितंबर को प्रस्तावित मंदिर का शिलान्यास करने का ऐलान किया। इसके लिए उस समय करीब 25 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। 14 अगस्त 1989 हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि मस्जिद के अंदर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। 9 नवंबर 1989 ये मंदिर बनाने की कथा का सबसे बड़ा दिन। इस दौरान राजीव गांधी वाली केंद्र सरकार और एनडी तिवारी की राज्य सरकार की सहमति से अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। इस पर कोई विवाद नहीं हुआ। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में सहमति के बाद शिलान्यास किया गया। बाद में पता चला कि जहां पर शिलान्यास किया गया वो विवादित स्थल था। 25 सितंबर 1990 लाल कृष्ण अडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा का ऐलान किया। बताया जाता है कि रथ यात्रा से राम मंदिर के आंदोलन को धार्मिक,
बिहार में उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद मंदिर बनाने की मांग ने और भी जोर पकड़ लिया। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 1990 विश्व हिंदू परिषद के कार्यसेवक बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे। कुछ ने तोड़फोड़ शुरू की, इमारत पर भगवा झंडा लहराया गया, जिसके बाद कार्यसेवकों पर गोली चलाई गई। उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। 40 से ज्यादा कार्यसेवक मारे गए। देश के कई हिस्सों में दंगे हुए। 6 दिसंबर 1992 इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार्यसेवकों ने विवादित ढांचा को गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार ने यूपी की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। यूपी सहित देश के कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई। इसके बाद से अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही राम काज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा होने लगा। इसी दिन 2 FIR दर्ज की गई, जिसमें लाल कृष्ण अडवाणी, अशोक सिंघल समेत कई नेताओं के नाम थे। 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। 16 दिसंबर 1992 ये वो तारीख थी जब बाबरी विध्वंस मामले में अडवाणी समेत 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 2002 इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस बात की सुनवाई शुरू हुई कि विवादित स्थल पर किसका अधिकार है। इसके बाद से कोर्ट ने SI सर्वे का भी आदेश दिया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि विवादित जगह को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। 1/3 हिस्सा रामलला को दिया जाए, 1/3 हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को और 1 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दे दिया जाए। जजों ने यह भी माना कि जिस गुंबद के नीचे मूर्तियां मिली थी वो जन्म स्थान है। मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए जमीन के बंटवारे पर रोक लगा दी। 9 दिसंबर 2019 ये वो तारीख थी जब सालों से चली आ रही लड़ाई के अंतिम फैसले की घड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि यूपी की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त जगह पर उपलब्ध कराए। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें PM मोदी शामिल हुए और अब आने वाली तारीख 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद से मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। तो ये थी राम मंदिर बनाने की अब तक की कहानी। इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव, क्योंकि ABP लाइव की राम मंदिर की कहानी सीरीज जारी है। मिलते हैं जल्द आपसे एक नए एपिसोड में नई कहानी के साथ।